गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो रोशन, पलक, अजय। गुड इवनिंग अमिता। कैसे हैं आप सभी बच्चों? गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। गुड इवनिंग अभिलाषा। हेलो शिवम, मुस्कान, प्रदीप, प्रखर। कैसे हैं आप सभी? हेलो सनी, हेलो सोनू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चों। आप सभी कैसे हैं? हाँ, बहुत थकान है, आप देख सकते हैं, सिर भी बड़ा भारी भारी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कल की क्लास में हम कुछ पढ़ रहे थे। चाय पी लो सर। आप पिलाओगे तो चाय पियेंगे ना, आप तो पिलाते नहीं है। चाय पूछ रहे हैं, दूध पिलाना चाहिए आपको। सभी को नमस्कार। ना भाई, रेस्ट कहाँ है। कल से आप लोगों के बैच की टाइमिंग 6:15 से शुरू होगी। 7:30 तक गाड़ी जाएगी। ठीक है ना? कल से आपके बैच की टाइमिंग थोड़ी सी परिवर्तित है, उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी, बताओ जरा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। लगता है कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स में आपके। आओ घर पे दूध भी पिलाएंगे। देखेंगे तुम कब दूध पिलाओगे भाई। नमस्कार। चलिए, कहाँ पर आए दूध पीने के लिए भी तो पता चले भाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने एंड कंजंक्शन के बारे में बात की थी, है ना भाई? और उस एंड कंजंक्शन को समझना फिर मैं आप लोगों के साथ मिलकर आज रिवीजन लगाना चाहूंगा। ठीक है? एंड कंजंक्शन के बाद फिर मैं आपके साथ मिलकर रिवीजन लगाना चाहूंगा। कुछ सवाल लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना जी? फाइन। मैं कुछ आपके सामने सेंटेंसेस लिखूंगा, उन पर आप ध्यान लगाना, और उसके ठीक बाद हम चीजों को समझने का काम करेंगे। ठीक है ना जी? शुरू करें? शुरू करें? आ जाओ तो भैया, फिर टूट पड़ते हैं कुछ सवालों पर आपके सामने। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना जी? मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, और इन लिखे हुए सवालों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों। उसके बाद हम समझने का काम करेंगे। ठीक है जी? ये फिर से लिखने लग रहा है बच्चा। आओ दूध पिलाएंगे। अरे भाई, तुम दूध पिलाओ, हम पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे भाई? ठीक है, आ जाओ। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ दोस्तों, पहले इन लिखे हुए सवालों पर काम कीजिएगा, है ना जी? उसके बाद फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये लगता है लड़का दूध पिला के मानेगा। तू फोन कर, मैं दूध पीता हूँ आके भाई।
मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, और इन लिखे हुए सवालों पर दिमाग लगाइएगा, फिर चीजों को समझने का काम करेंगे, ठीक है जी। चलिए भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, कुछ सवाल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, इन पर दिमाग लगाइएगा। हम्म? मैंने आपके सामने कुछ एक सवाल लिखे हैं दोस्तों। हम्म? अब आप इन सभी के सभी सवालों को ध्यान से देखो बेटा, और इन लिखे हुए सवालों में आप क्या कर सकते हैं वो देखिएगा। आदेश,
आपने इन सभी के सभी सेंटेंसेस में आंसर्स बनाए होंगे, तो एक बात समझ आ रही होगी। चलो मैं आपको समझाता हूँ। लिखे हुए इस पहले सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं बेटा। तो राम एंड श्याम, ठीक है जी। सबसे पहला नियम हमें क्या समझ आता है? सबसे पहला नियम हमें ये समझ आता है, जब भी हम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम हमेशा प्लूरल ही लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात है ना, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप जोड़ रहे हो, बात दो इंसानों की है, राम एंड श्याम, तो भाई दो इंसानों की अलग अलग अगर आप बात कर रहे हैं तो राम एंड श्याम के साथ आप लोगों को आर लिखने की आवश्यकता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, द लॉयर एंड ऑफिसर। देखो भाई, अधिकतर बच्चों को एक चीज रटवा दी जाती है और वो ये है कि देखो तुम्हें एक जगह पर आर्टिकल लिखा नजर आ रहा है तो आप सिंगुलर मानकर चलें। ये रटवाया जाता है आप लोगों को कि तुम्हें अगर एक जगह पर आर्टिकल नजर आ रहा है तो भाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाकर चलो, जबकि ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है। यहाँ आर्टिकल का कोई लफड़ा नहीं है। आप लोगों को ये चीज याद होगी, और वो बात क्या है कि खेल कुछ ना कुछ डेटरमिनर्स के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ है ना। डेटरमिनर्स को हम क्या कहते हैं? डेटरमिनर्स को हम कहते हैं वर्ड फिक्सर्स, यानी कि जो किसी भी शब्द से पहले आकर उनके अर्थ को फिक्स करते हैं। यही बात है भाई, हाँ है ना। अब अगर हम इस डेटरमिनर कैटेगरी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो डेटरमिनर कैटेगरी में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ने को मिले आर्टिकल्स, यानी कि ए, एन या द का हम तब यूज करते हैं जब हम इन्हें नाउन से पहले लिखते हैं। बिना नाउन के इनकी कोई सेंस ही नहीं निकलती, है ना। ठीक है जी। फिर दूसरी बात हमें समझ ये आती है कि भाई अगर हम आर्टिकल्स के अलावा, इनके अलावा अगर पोजेसिव एडजेक्टिव को देखें, जैसे हमने कहा माई, आर, योर एटसेट्रा, इनको भी हम नाउन के अलावा कभी यूज ही नहीं करते। बात समझ में नहीं आ रहा है? बिना नाउन के इनका भी कोई मीनिंग नहीं, इनका भी कोई सेंस नहीं है, ये भी हमें समझ में आता है ना। पोजेसिव एडजेक्टिव के अलावा हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी वाले भी कुछ ऐसे ही शब्द हैं, ठीक है ना जी। क्वांटिटी एडजेक्टिव जिसकी अगर हम बात करें तो सम, मैनी एटसेट्रा, इनका भी हम किसके साथ, नाउन के साथ यूज करते हैं। बिना नाउन के इनका भी मीनिंग नहीं निकलता। इसका मतलब डेटरमिनर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो डेटरमिनर कैटेगरी का परिवार तो बहुत बड़ा निकलता आ रहा है हमारे सामने, हाँ ना। जब डेटरमिनर कैटेगरी का परिवार हमारे सामने है तो इस लिखे हुए सेंटेंस नंबर 2 में हमें एक बात समझ आती है। लिखे हुए इस सेंटेंस में हमें एक बात समझ में आती है दोस्तों, ठीक है जी। और वो बात पता है क्या है? एक बात हमें समझ में आती है कि जब हम किसी नाउन के साथ किसी भी डेटरमिनर को जोड़ते हैं तभी उसका एक अर्थ निकलता है, वरना उसका कोई अर्थ नहीं होता। इस लिखे हुए सेंटेंस में बात ये हुई कि अगर एक डेटरमिनर हमने यूज किया तो ये दोनों के दोनों इंसानों को सिंगल डेटरमिनर की वजह से सिंगुलर माना गया। भाई हाँ है ना। अगर मान लो खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता कि यहाँ ऑफिसर के लिए एक अलग डेटरमिनर होता तो दो अलग अलग नाउन्स डेटरमिन हुए और इसी की वजह से फिर हम क्या चुनाव करते? वर्ब। तो बात यहाँ ये समझ आई आपको, यहाँ पर एक छोटा सा नियम समझ आया आपको, और वो नियम क्या है? जब हम दो अलग अलग नाउन्स को एक ही डेटरमिनर से, डेटरमिनर के लिए मैं रेड कलर नहीं ग्रीन कलर यूज करूंगा, जब एक ही डेटरमिनर हम यूज करते हैं तो भैया ये सिंगुलर होने के नाते सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चले। पहली बात समझ आई। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और वो क्या कि अगर हम दो अलग अलग नाउन्स को अलग अलग डेटरमिनर, सॉरी हरे रंग से लिखता हूं ताकि डेटरमिनर दूर से पहचान में आए। अगर दो अलग अलग डेटरमिनर्स हम लिखते हैं तो यकीनन आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी रहती? हमारे सामने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहती। यहाँ तक समझ में आ गई भाई? बात यहाँ तक समझ में आ गई तो ये लॉजिक अपना समझ आ गया आपको। अब आओ इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो। आमिर खान इज एन एक्टर, अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने ना यहाँ पर जुगाड़ लगा दिया, और जुगाड़ पता है क्या लगा दिया? बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर ये जुगाड़ लगा दिया कि सर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हटा दो ना, फालतू के इतने सारे आर्टिकल क्यों लगा रखे हैं। ऐसा नहीं है। इन लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ध्यान से अगर देखोगे तो खेल समझ आएगा। आपके सामने लिखा हुआ ये आमिर खान सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अरे हाँ है ना। आप अगर इस सब्जेक्ट के बाद लिखी हुई बात को देखोगे, ये आपके सामने क्या है? लिंकिंग वर्ब है,
है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, सब्जेक्ट के बाद लिखी हुई लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ जरा, एक बार जरा मुझे कमेंट करके बताओ, लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, बताओ। लिंकिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं क्या चीज, बताओ। कॉम्प्लीमेंट की बात हुई, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करेगा, इसको लेकर भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो स्ट्रक्चर पता है क्या है। देखो भाई, हमारे सामने जब सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके बाद लिखी है लिंकिंग वर्ब, है ना, तो लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। भाई यही तो होगी बातचीत, है ना। अब इसका मतलब हमें समझ में क्या आया इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे सामने दोस्तों, अगर हमारे सामने ये लिखा हुआ सब्जेक्ट अगर खुद में ही सिंगुलर है तो यकीनन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेगा। भाई लिंकिंग वर्ब के तर्ज पर ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेगा, और आने वाला जो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ एक ही हमें डिटरमिनर की जरूरत है ना, एक ही डिटरमिनर की हमें जरूरत है, बिल्कुल सीधी बात है। अगर यही लिखा हुआ सब्जेक्ट हमें सिंगुलर ना नजर आए और प्लूरल नजर आए, तो यकीनन लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब, जो भी लिंकिंग वर्ब हम लिखेंगे वो प्लूरल होनी चाहिए, और प्लूरल होने के नाते जो भी हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो एक से ज्यादा होना चाहिए, वो संख्या कितनी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है जी? बात समझ में आ रही है? इस बात को समझना है तो एक बार छोटा सा एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। जैसे अगर मैंने आपके सामने कहा राहुल आर डॉक्टर्स, क्या ये कहना सही होगा?
तो आप कहोगे तो बदतमीजी होगी सर। राहुल आपके पास एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर कैटेगरी की ही लिंकिंग वर्ब चाहिए और सिंगुलर कैटेगरी का ही हम लोगों को इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अरे हाँ है ना। अब अगर मान लो यहाँ राहुल की जगह, दोस्तों अगर यहाँ राहुल की जगह राहुल एंड प्रीति लिखा हुआ हो तो क्या करोगे? यहां सब्जेक्ट आपका कैसा हो गया? सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। प्लूरल होते ही आपकी तरफ से आर भी कहना जायज है और इसका जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो भी प्लूरल कहना जायज है। क्या आप मेरी बात समझ में? क्या मेरी बात समझ गए भाई? हैं जी? वो दूध पिलाने वाले लड़के, समझ आ गया कि नहीं भाई? क्लियर है? तो ये छोटा सा तरीका है कि भाई हमारा जैसा सब्जेक्ट वैसा ही उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर होगी बातचीत भाई? सेट हो गई जी? चलो जी, अगर ये बात अपनी क्लियर है तो फिर तो इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर भी हम काम कर सकते हैं। यहाँ लिखे हुए सेंटेंस को अगर ध्यान से हम देखते हैं तो यहाँ लिखे हुए सेंटेंस में कहानी क्या समझ में आई? ये लिखा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लिंकिंग वर्ब भी सिंगुलर है, तो सिंगल डिटरमिनर से ही बात कही जाए, ये बार बार डिटरमिनर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? अब अगले सवाल को देखो, फिर से वही बात होगी। राहुल आपके सामने सब्जेक्ट सिंगुलर है, लिंकिंग वर्ब भी सिंगुलर है, एक ही डिटरमिनर की हमें जरूरत है, दूसरे डिटरमिनर की हमें जरूरत नहीं है। मेरी बात क्लियर होगी भाई? हाँ या ना? अगला सवाल देखते हैं। यहां लिखा है पिंकी, ठीक है ना जी? यहां लिखा है पिंकी, ठीक। अब इस पिंकी को अगर मैं देखता हूं तो दिल खुश हो गया। क्यों? क्योंकि पिंकी के साथ यहां जो लिखा है ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक एक्शन वर्ब है। क्या है? ये लिखा हुआ एक एक्शन वर्ब है। अब आप ये चीज जानते हैं कि जब एक्शन वर्ब लिखी हुई है तो एक्शन वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। है ना? एक्शन वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है। अब पिंकी नाम का इंसान किसी एक इंसान को भी देख सकता है, अरे हाँ ना, और एक से ज्यादा इंसानों को भी देख सकता है। ये तो पिंकी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ ना? तो एक्शन वर्ब के बाद हम जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखते हैं, एक्शन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो बात यहां ये समझ आई। आप चाहो तो यहां इन दोनों के दोनों डिटरमिनर्स को लिख भी सकते हो और चाहो तो इस डिटरमिनर को लिखकर इसको छोड़ भी सकते हो। तो यहां पर बात हमें समझ में आती है, क्या चीज? यहां पर हमें बात समझ में आती है कि अगर हमें लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद लिखी हुई नजर आती है एक्शन वर्ब, लिखी हुई नजर आती है एक्शन वर्ब, तो एक्शन वर्ब के बाद हम क्या चीज लिखते हैं भाई? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हाँ ना? अब जब ऑब्जेक्ट आप लिखते हो तो ऑब्जेक्ट को लिखने के दो तरीके आप यहां पर यूज कर सकते हो। एक तरीका क्या कि भाई एक तो सिंगल डिटरमिनर के साथ आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो एक से ज्यादा डिटरमिनर कितने भी हो सकते हैं यूज कर सकते हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जी? क्या यहां तक की मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? आप देखो बच्चों ध्यान से, अगर आपको लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब की जानकारी नहीं होती तो ये लॉजिक बन ही नहीं पाते, ठीक है ना? और सोचकर देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिया जाता है। अब आप ये ध्यान से सोचकर बताओ, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले दिन पढ़ने की कोई बातचीत है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले दिन पढ़ने की बातचीत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने के बाद समझ आता है, अगर आप मेरी बातों को गहराई से देखें तो। ठीक है जी? क्लियर होगी बात? नहीं तो अधिकतर बच्चों को ये रटा दिया जाता है कि भाई एक आर्टिकल हो तो सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब हो तो एक से ज्यादा आर्टिकल है तो प्लूरल। यहाँ इतनी लंबी चौड़ी कहानी छिपी हुई है। तो अब इन सवालों पर दिमाग लगाएंगे बेटा, ठीक है ना? देखो यहाँ पर आप यहाँ पर एक डिटरमिनर को रखो चाहे दोनों को रखो, आपकी मर्जी है। पिंकी नाम का इंसान अपने फ्रेंड को भी देख रहा है और दूसरी ओर अपने पड़ोसी को भी देख रहा है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब ये समझ में आता क्या चीज? पिंकी नाम का इंसान है जो अपने फ्रेंड को ही देख रहा है और वही फ्रेंड उसका नेबर भी है। तो डिटरमिनर की बातचीत कैसे समझनी है वो देखो। अब आओ भाई इन तीन सवालों पर। ये तीन सवाल
आंखें और ज्यादा खोलेंगे। आई मेट हिज फादर एंड मदर, क्या आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 में कोई परेशानी है? मैंने आपके सामने एक सवाल पूछा है बच्चों। अब आप इस लिखे हुए सवाल को अगर ध्यान से देखोगे तो चीज समझ में ये आएगी कि अगर यहाँ सिंगल, देखो पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, ये लिखा हुआ एक एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब के बाद एक ही डिटरमिनर भी यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो एक बात देखो, यहाँ इस पिता के लिए तो ये डिटरमिनर काफी है ना जी, लेकिन यहाँ मदर के लिए डिटरमिनर यूज हुआ ही नहीं है ना। तो ये तो बात अपने आप में सही नहीं है कि ये दोनों इंसान एक थोड़ी हो सकते हैं। देखो भाई साहब, फ्रेंड और नेबर एक इंसान हो सकते हैं भाई, फ्रेंड और नेबर एक इंसान हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन माता और पिता तो 100% श्योर है दोनों अलग अलग इंसान ही होंगे। अब जब दोनों अलग अलग इंसान है तो इसके लिए अलग डिटरमिनर की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो फटाफट से। देयर वर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन द पार्क। अब आप जानते हैं कि बॉयज के लिए डिटरमिनर सम का हमने यूज किया, ठीक है ना जी। ठीक है जी, ये हमने डिटरमिनर यूज किया। जरा बताओ इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? यहां तक समझ गए भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, बॉयज के लिए सम यूज हुआ तो गर्ल्स तो अलग प्रजाति है भाई, इसके लिए भी अलग डिटरमिनर का यूज करना पड़ेगा, है ना जी। अगले सवाल पर काम कर लेते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है क्या चीज? चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनाओ, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल था हमारे लिए। क्लियर होगी बात? तो इस सवाल पर अगर हम देखते हैं आई इंजॉयड, तो आपने चपातीस के लिए डिटरमिनर मैनी को यूज किया। करी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर आपको मच लिखने की जरूरत है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई भाई? ठीक है जी, क्लियर होगी बात? क्लियर है भाई? तो बात अपनी जगह बिल्कुल सीधी सटीक हो गई। फाइन, चलो, और ये इनके सारे लॉजिक्स हैं। अच्छा भाई, एक और रटी हुई चीज सिखाता हूँ बेटा, एक और रटी हुई चीज सिखाते हैं हम, ठीक है ना जी। ये भी रटा हुआ है बच्चों ने, है ना भाई। ऐसा एक सवाल अक्सर बच्चे रट लेते हैं, ठीक है जी। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि आप में और रटने वाले, तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट्स में कितना फर्क है।
लगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो हो गया होगा कहीं ना कहीं आप लोगों का दिमाग खराब, है ना जी। आप लोगों का दिमाग बहुत गंदे तरीके से खराब हो गया होगा, क्योंकि देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स के अंदर आई मीन ये तो खैर क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अक्सर ये चीज रट के आते हैं, भाई ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल आता है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर आता है, ऐसा कुछ चीज रटवा दी जाती है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ऐसी कुछ चीज रटवा दी जाती है, जबकि रटने वाला खेल है नहीं। क्यों नहीं है रटने वाला खेल? थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझिएगा। रटवाया ये जाता है कि जब भाई अ नंबर ऑफ की बात कही जाती है तो इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और अगर लिखा हुआ इधर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो हम इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यही रटाया जाता है ना भाई? अच्छा सर अभी दिखा दो, क्वेश्चंस फिर से देखेंगे। ले भाई क्वेश्चन गिरे तेरे सामने, एक बार दिखा दे। चलो अब आओ इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखो कहानी क्या है, बड़े ध्यान से समझो बेटा। फाइन, यहां पर लिखे हुए इन दोनों के दोनों बातचीत में सारा खेल इस आर्टिकल पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने आर्टिकल को ठीक ढंग से समझा, आर्टिकल को आर्टिकल ना कहकर मैं डिटरमिनर भी कह सकता हूं, ठीक है ना जी। अगर हम
डेटर्मिनर की बात को ध्यान से समझे तो डेटर्मिनर बहुत आसान से इसे चीज को समझाते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, यहाँ अ नंबर लिखा हुआ है हमारे सामने, तो आर्टिकल लिखने का मतलब क्या हुआ, इस आर्टिकल ए या एन की जनरल सेंस है, यानी कि नंबर ने मीनिंग किसकी तरफ शिफ्ट किया, आने वाले नाउन की तरफ, और आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल ही रहना है। इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, प्लूरल हो गई। पहली बात समझ में आ गई भाई, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई भाई, प्लूरल हो गई। ये हो गई हमारी पहली बात। अब दूसरी बात को समझ के देखते हैं। यहां लिखा है द नंबर ऑफ, देखो भाई आर्टिकल द लगने की वजह से स्पेसिफिक क्या बना, नंबर। भले ही इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट ये किसे स्पेसिफिक बना रहा है, इस नंबर को। तो इस नंबर को देखोगे तो नंबर सिंगुलर है, इसीलिए आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रखी जाती है। यहां तक की बात समझ में आ गई भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई भाई, बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई भाई, है जी, बिल्कुल समझ आएगी। ठीक है जी, ये जो एरोज बनाए इनको आराम से देखो। अब इस सवाल पर आते हैं, पहले सवाल पर। यहां लिखा है प्रेजेंट, ठीक है जी। अब एक बात बताओ मुझे, प्रेजेंट क्या होगा, संख्या प्रेजेंट होगी या फिर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक बार जवाब दो मुझे। नंबर प्रेजेंट होगी, संख्या प्रेजेंट होगी, या स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, बताओ। सीधी सी बात है, प्रेजेंट होने वाली संख्या प्रेजेंट नहीं होती है, उपस्थित होते हैं स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, असलियत में यही सब्जेक्ट है, असलियत में यही सब्जेक्ट है, तो इस ए ने मीनिंग को शिफ्ट किया नंबर पर, और नंबर की वजह से मीनिंग कहां चला गया, स्टूडेंट्स, और इसी वजह से हम लोगों ने आर को चुना। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात को ध्यान से देखना भाई साहब, यहां लिखा है इंक्रीजिंग, इंक्रीज क्या होंगे, स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे या संख्या इंक्रीज होगी, बताओ जरा। अब ये जो इंक्रीज होने वाला खेल है, क्या होगा इंक्रीज, स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे या संख्या इंक्रीज होगी। आप कहोगे सर इंक्रीज होने पर अगर आएंगे, स्टूडेंट को थोड़ी पकड़ के साइज खींच देंगे हम, संख्या इंक्रीज होती है यार, 20 से 50, 50 से 2500। तो बात ये समझ में आई कि इनफैक्ट जो इंक्रीज होने वाली बातचीत है वो क्या है, नंबर। तो नंबर को स्पेसिफिक बनाने के लिए आर्टिकल द, यानी कि स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं। अब वास्तविक रूप से नंबर हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए इज हम लोगों ने चुना। इज माई पॉइंट क्लियर। अब इन सभी के सभी सेंटेंसेस में आर्टिकल को देखना है, ए लिखें देन लिखें, वो सारा खेल यहाँ इन लिखे हुए शब्दों पर देखना है। भाई प्रिंट क्या होगा, संख्या कभी प्रिंट नहीं होती है, प्रिंट होती है क्या चीज, बुक्स। तो अगर बुक्स हमें चाहिए तो नंबर का मीनिंग खत्म करना होगा, और आने वाली बातचीत आर हमें चाहिए। बात समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो, लिखा है क्या काउंट। भाई काउंट किस चीज को किया जाएगा, आप कहोगे सर नंबर को काउंट किया जाएगा। नंबर को स्पेसिफिक बना दिया हमने द के साथ, और जब स्पेसिफिक बना दिया है तो यहां पर इज हम लोगों ने लिख डाला। यहां तक समझ में आ गई बातचीत, यहां तक बात समझ में आ गई भाई। अगला सवाल देखो, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इज आर रजिस्टर्ड एवरी डे। भाई रजिस्टर किसे करते हो, संख्या को या फिर कंप्लेंट्स को। आप कहोगे जी संख्या को कौन रजिस्टर कर रहा है, रजिस्टर तो कंप्लेन होती हैं, शिकायतें होती हैं, यानी कि आपकी तरफ से सब्जेक्ट क्या हुआ, कंप्लेंट्स हुआ। कंप्लेंट्स अगर सब्जेक्ट हुआ, यानी कि इस नंबर का मीनिंग खत्म हमें करना है, ए लगा दिया, आगे हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या चुना, आर यूज किया। ठीक है भाई। अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज, रिटर्न। अब लिखा क्या जाना है, लिखा क्या जाना है, स्टूडेंट्स लिखे जाने हैं। आप कहोगे नहीं सर लिखा तो संख्या जाना है। भाई आप कहीं पर भी जाते हो, स्कूल वगैरह में कभी पढ़ते थे, आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट थे, प्रेजेंट मान लीजिए 32 है, तो क्या लिखा मैंने, तो संख्या लिखी है, प्रेजेंट की संख्या लिखी है। जब संख्या लिखी गई है तो इसका मतलब नंबर को स्पेसिफिक बनाने के लिए द लिखना पड़ा, और इसी की वजह से हमने यहाँ पर इज यूज किया। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। भाई अब मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया, एक बार जरा आखिरी सवाल पर दिमाग लगा डालो बच्चों, जरा आखिरी सवाल पर दिमाग लगा डालो, फटाफट से देखना चाहूंगा आपको कितनी अच्छी क्लैरिटी है। एक आखिरी सवाल पर दिमाग लगाइएगा प्लीज।
तो बेटा ये बात क्लियर हो गई? ठीक है बेटा। अब बिल्कुल ठीक कहा, अमिता नाम के बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा है। और अमिता नाम के बच्चे ने ये बताया कि सर यहाँ मनी जो है ना वो काउंटेबिलिटी थोड़ी रखता है, मनी यहाँ काउंटेबिलिटी नहीं रखता है, तो इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर यूज करने का क्या काम किया, अमाउंट। अब एक गलती कर दी इस बच्चे ने, और वो गलती क्या है, अमाउंट से पहले हम सिर्फ और सिर्फ द का ही यूज करेंगे और आने वाली बातचीत सिंगुलर रहेगी। क्लियर होगी बात? अमिता को सन 1956 में बहुत डांट पड़ी थी ठीक है ना, देखो डांट का फायदा तो मिल जाता है। हम लोग अमाउंट का यूज करते हैं आर्टिकल सिर्फ द के साथ, अमाउंट की जगह हम क्वांटिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। हम कभी कभी इसी की जगह सम भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज करो, ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज करो और आने वाली हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर रखो। इज माई पॉइंट क्लियर? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? ओ मेरे राम, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? बात अगर यहां तक क्लियर है तो अब थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस पर लेकर चलना होगा बातचीत को। हुँ? इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है ये। ठीक है ना, देखो एक बात तो मुझे आज महसूस होती है, भाई जिसको डांट पड़ती है ना वो जरूर कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। चलो इसे बाद में ही डालेंगे आपके लिए। ठीक है ना, जिसको डांट पड़ती है वो जरूर सीख लेता है। ठीक है ना, इसलिए डांट बहुत ज्यादा जरूरी है ना भाई? चलो भाई, अब आओ जी टूट पड़ते हैं प्रैक्टिस में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एक सवाल है आपके सामने। ठीक है,
बहुत अच्छी कोशिश है। चलिए अब इन आंसर्स को जांच लेते हैं। सवाल नंबर 1 को सबसे पहले हल करते हैं। माफ कीजिएगा। ही ऑलवेज वॉन्ट, अब ही हमारे सामने सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉन्ट्स का जिक्र होना चाहिए। आगे मुझे पढ़ने की दिक्कत ही नहीं है भाई। इफ आई कम्स, लगता है चाय पीनी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि दूध पिलाने वाले तो फरार हो गए हैं। चलिए, आई के साथ हम लोगों को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना होता है, प्लूरल की तरह यूज होता है। विनोद हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटर्न। यहाँ पर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट विनोद है, जिसकी वजह से हैज यूज हुआ था, तो विनोद के लिए ही यहाँ पर भी तो हम हैज का ही यूज करेंगे, है ना जी। हाँ जी सर। नालायक, कहां से है बेटा तू? द कोर्स प्रोवाइड नॉट ओनली द थियोरेटिकल इनपुट्स बट ऑल्सो प्रैक्टिकल। अब द कोर्स तो हमारे सामने सिंगुलर है बेटे। बहुत बढ़िया अदरक वाली चाय पिला, मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। प्रोवाइड ना कहकर होना चाहिए प्रोवाइड्स, ठीक है। प्रोवाइड नहीं, यहां होना चाहिए प्रोवाइड्स, ठीक है भाई। अगले सवाल को देखो ध्यान से। ये लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ आर सेवरल रिक्वेस्ट। हिसार से है लड़के। हिसार वाले तो बड़े दिल फेंक होते हैं भाई। इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर ऑफ हिज हाउस। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो। इन स्पाइट ऑफ ये एक प्रेपोजिशन है, इससे अगले टॉपिक पर हम लोग समझने का काम करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी। और उसके ठीक बाद आगे हम देखते हैं तो आर सेवरल रिक्वेस्ट्स, यानी कि ये प्रेपोजिशन के बाद सब कुछ ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारे सामने द ओनर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। इसके अकॉर्डिंग आगे बिल्कुल सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, ठीक है जी। सर भोपाल में आपकी कोई बुक का ऑथोराइज सेलर है क्या? बेटा ऑल इंडिया में बुक सेल हो रही है हमारी, तो सेलर कोई ऑथोराइज नहीं होता। बुक सेलर कोई ऑथोराइज नहीं होता। आपको जहां बुक अवेलेबल मिलती है वहां आप ले लें। पहले ही किताबों की शॉर्टेज चल रही है। द इंग्लिश एक्यूमेन बहुत शॉर्टेज में रहती है हमेशा, ठीक है ना। तो आपको जहां से मिल रही है बेटा ले लो, ठीक है। और वो कैब विट्स की जो हमारी बुक है वो अभी जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर अमेजन पर भी अवेलेबल हो जाएगी और आपके एरियाज में भी आ जाएगी, ठीक है। द मैनेजर कंक्लूडेड दैट ईदर नरेश और, ठीक है जी। द मैनेजर कंक्लूडेड यहां तक ठीक है। ईदर नरेश और दीपू, आप जानते हैं पेयर कंजंक्शन में नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक आप अग्रीमेंट लेकर चलते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इशू ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज वर। देखो भाई, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है इस लिखी वर्ब का, यहां लिखा कंजंक्शन, तो ये सेंटेंस यहीं खत्म हो गया। आगे लिखा है द इशू, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये लिखी हुई प्रेपोजिशन की वजह से ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ये लिखी प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस हुआ। प्रेपोजिशन की वजह से यहाँ द कॉलेज लिखा, ये भी ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो यानी कि सब्जेक्ट क्या लिखा? द इशू। अब इशू की वजह से वर नहीं आप यूज करेंगे वॉज, ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ, ये वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले आपको उलझाया गया था। द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट रिजाइडिंग इंडिया आर इंक्रीजिंग। इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज फॉरेन टूरिस्ट नहीं होंगे, इंक्रीज होगा क्या चीज? नंबर, है ना जी। जब नंबर इंक्रीज हो रहा है तो द लगाना बिल्कुल स्पेसिफिक है, ठीक है जी। ये प्लूरल अपनी जगह बिल्कुल सही है। रिजाइडिंग इंडिया ये अपनी जगह एक काम कर रहा है। द नंबर अगर बात कह रहा है तो यहां पर यूज होना चाहिए इज, ठीक है भाई। अब बेटा मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 से कहानी लगा रहा हूं। इन लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो और हल करो। चलो भाई, फटाफट से बिल्कुल अच्छे से सोल्व करके दिखाओ बेटा, चलो।
चलिए भाई, बहुत अच्छी कोशिश है। चलो भाई, लगभग आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। अब इन सभी के सभी आंसर्स को हम वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड। देखो भाई, यहां पर ये सब्जेक्ट हुआ, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव की सक्सेस की वजह से होना चाहिए डिपेंड्स। ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वांट, यहां लिखा हुआ है ही हमारे सामने, प्रेपोजिशन ये ऑब्जेक्टिव केस, तो ही की वजह से होना चाहिए वांट्स। क्वेश्चन नंबर 11, ही फर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस। सवाल को आराम से पढ़ो। ही के अकॉर्डिंग बिलीव सही है, ये कंजंक्शन हुआ, इसका रोल खत्म। अ रेडिकल चेंज ये सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस, हाँ है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब यहाँ रेडिकल चेंज की वजह से आर नहीं इज का हम यूज करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, सवाल लिखा है दोस्तों, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट। भाई देखो ध्यान से समझना, विजिट करने वाले कौन है, दिमाग लगाओ भाई। हाँ जी भाई, विजिट करने वाले कौन है? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो विजिट करने वाले कौन है? ह्यूमन बींग्स है ना भाई। अब ह्यूमन बींग्स अगर विजिट करने वाले हैं तो इसका मतलब समझ में आया कि हमारे पास सब्जेक्ट ये होना चाहिए, तो यहां पर अ लार्ज नंबर नहीं द होना, सॉरी सॉरी सॉरी, अ लार्ज नंबर बिल्कुल ठीक है ना। तो भाई इसकी वजह से हम लोगों को देखना है, लार्ज नंबर तो यहाँ ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, और विजिट करने वाले में फिर तो इसमें कोई एरर है ही नहीं भाई, कोई एरर नहीं है इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं ध्यान से। लिखा है मैनी अ मैन, ये आपने एडजेक्टिव्स में पढ़ा था, मैनी अ के साथ सिंगुलर हम यूज करते हैं। आगे हैज लिखा पायल एंड आई एम, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो आर का यूज होना चाहिए। शीला एंड हर चिल्ड्रन फील्स, यहाँ पर जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट हमें लिखे हुए मिल रहे हैं तो फील का जिक्र आप यहाँ करें। The recent changes in the monetary policy has enabled us to aggressively work in his area. Recent changes, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन से ऑब्जेक्टिव केस, तो हैज ना कहकर हैव का आप यूज करेंगे। आगे देखते हैं। आई विद माई फैमिली विच कंसिस्ट्स, अब ध्यान से देखो भाई साहब, यहाँ आई हमारे सामने सब्जेक्ट है ना। अब विद के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो विच है इस फैमिली को बता रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। फैमिली सिंगुलर है तो कंसिस्ट्स अपने आप में कोई दिक्कत नहीं खड़ी कर रहा। आई जो सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है इस रिसाइड्स का, तो आई के साथ हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है जी। आई के साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है जी। और इस लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 12 में हमने जल्दबाजी में गलती करी कि ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग विजिट बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग मेक का हमें यूज करना है। एरर है भाई इस सवाल में, हमने जल्दबाजी में नहीं देखा, इसमें एरर है। ह्यूमन बींग्स की वजह से विजिट और ह्यूमन बींग्स की वजह से यहाँ मेक होना चाहिए, ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चंस को एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा बच्चों, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ये आप लोगों का कंप्लीट आज का मैटर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की रिवीजन लगाना बच्चे घर पर आराम से, ठीक है ना। अब हमारा वो नहीं आ रहा है भाई, चलिए देखते हैं इस चीज को कैसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।